ये विपक्ष का दुष्प्रचार है और तो कहने के लिए कुछ है नहीं। अब ओम प्रकाश चौटाला भी इस किस्म की बात करता है तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। ये मैं मानता हूँ कि चौधरी देवीलाल के समय में 1987 में 100 रुपये पेंशन आरंभ की गई थी, लेकिन उस समय कोई कानून ही नहीं था। कभी 6 महीने की एक बार दे देते थे, कभी 8 महीने की, कोई चुनाव आ जाता तो चुनाव को बनाने के लिए पेंशन दे देते, वरना तो बंद पड़ी रहती। कोई कानून बनाया ही नहीं था। जांगड़ा साहब, बुढ़ापा पेंशन को लेकर जो है काफ़ी कुछ तर्क वितर्क चल रहे हैं, देरी हो रही है बुढ़ापा पेंशन को लेकर। चर्चा ये भी है कि बुढ़ापा पेंशन जो है बुजुर्गों की वो काटने का भी जो है सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये विपक्ष का दुष्प्रचार है और तो कहने के लिए कुछ है नहीं। अब ओम प्रकाश चौटाला भी इस किस्म की बात करता है तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। ये मैं मानता हूँ कि चौधरी देवीलाल के समय में 1987 में 100 रुपये पेंशन आरंभ की गई थी, लेकिन उस समय कोई कानून ही नहीं था। कभी 6 महीने की एक बार दे देते थे, कभी 8 महीने की, कोई चुनाव आ जाता तो चुनाव को बनाने के लिए पेंशन दे देते, वरना तो बंद पड़ी रहती। कोई कानून बनाया ही नहीं था। अब सरकार ने जो किया है वो किया है कि हम परिवार पहचान पत्र बना रहे हैं, उसमें टोटल डाटा आदमी का उसके अंदर होगा, और अब आने वाले समय में किसी सीएस सेंटर पर नहीं जाना पड़ेगा, कॉमन सर्विस सेंटर पर नहीं जाना पड़ेगा। आने वाले समय में सरकार इसको इस ढंग से इस ऐप को अपडेट करना चाहती है कि जैसे ही 60 वर्ष का व्यक्ति हो जाए, जिसकी जो इनकम टैक्स पे ही नहीं है, 2 लाख से कम की जिसकी आमदनी है, उसके खाते में अपने आप ही बिना उसको फार्म भरे, बिना किसी सिफारिश के, बिना उसके ये पेंशन उसके खाते में जानी शुरू हो जाए 60 साल का होते ही। तो वो ऐप अपडेट करने में जो थोड़ा सा विलम्ब है, बस उसी की कारण विलंबता है। बाकी तो पेंशन तो रेगुलर चल रही है। पेंशन में कोई सरकार की ना तो कोई दुर्भावना, ना कोई काटने की कोई स्कीम। लेकिन विपक्ष के पास और तो कुछ है नहीं कहने के लिए। वो दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, और दुष्प्रचार होगा नहीं। जो ज़मीनी हकीकत है वो लोगों के सामने आ जाएगी। उसमें कोई विपक्ष से हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। 5 राज्यों में चुनाव है, किसान संगठनों ने भाजपा का विरोध करने का ऐलान किया। मैं अभी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। सहारनपुर, बागपत, बड़ौद, सारा एरिया में जाके आया हूँ। वहाँ पर लोग जो गठबंधन किया है चौधरी चरण सिंह के पोते ने, जयंत ने, और सपा प्रमुख अखिलेश कुमार ने, उससे इतने ज़्यादा लोग दुखी हैं। ख़ास तौर पर हिंदू जाट स्वयं ये कहते हैं कि भाई ये हम अपने सिर कटवाना चाहेंगे क्या इस गठबंधन को वोट देके? हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटवाना चाहेंगे क्या? हम अपने मकानों में आग लगवाना चाहेंगे क्या? जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, सारे अखिलेश के इशारे के ऊपर हुए, मुसलमानों को संरक्षण दिया गया, वो सारे के सारे लोगों के सामने हैं। और आप स्वयं जाके किसी भी किसान से वहाँ जाके पूछेंगे, ना कोई वो टिकैत को भाव दे रहे, ना कोई जयंत के भाव दे रहे। वो सीधा कहते हैं भाई हमें सम्मान की ज़िंदगी, सुरक्षा की ज़िंदगी अगर कोई दे सकता है तो योगी दे सकता है। और हम बिना किसी सोच विचार के एक तरफा हमारा फैसला है कि हम योगी को ही समर्थन देंगे, भाजपा को ही वोट देंगे। और मैं अभी सहारनपुर से आया हूँ कल। मैं दावे के साथ कहता हूँ, सहारनपुर में जो शहर की और ग्रामीण की दोनों सीट हमारे पास पिछले समय नहीं थी। अब की बार हम 7 में से 7 सीट सहारनपुर की जीतने जा रहे हैं। तो हकीकत ये है उत्तर प्रदेश में पहले से ज़्यादा वोटों से योगी अपनी सरकार बनाएंगे, ये वास्तविकता है। जांगड़ा साहब, आपने गोहाना से चुनाव लड़ा और ये कहा कि गोहाना मेरा घर है। राज्यसभा सांसद आप बने यहाँ से, और उसके बाद फिर आप महम चले गए। अब गोहाना के लोग ये कहते हैं कि भाई जांगड़ा साहब ने यहाँ कार्यालय क्यों नहीं बना, आपकी कमी महसूस कर रहे हैं। देखिए, घर तो मेरा भी है और मेरा प्यार प्रेम तो यूं का यूं है। अब मेरा तो फैसला यही था कि मैं यहीं रहूं और यहीं से चुनाव लड़ूं। अब वो पार्टी ने राज्यसभा में भेज दिया, तो अब राज्यसभा में जाने के बाद थोड़ा सा आदमी का क्षेत्र बढ़ जाता है। तो मैं कई कमेटियों का मेंबर हूँ, एक कमेटी का चेयरमैन हूँ मैं खुद। तो उसकी बाहर भी यात्राएं होती रहती हैं, संसद भी चलता रहता है, और हरियाणा प्रदेश में भी घूमना पड़ता है पार्टी के कामों से। अब जैसे उत्तर प्रदेश में ड्यूटी लगी तो वो भी ड्यूटी निभानी पड़ती है। लेकिन वक्तन फ़क्तन में गोहाना में आता रहता हूँ। और अभी जो प्रेम जो मैंने कहा था वो मेरा यूं का यूं बरकरार है, उसमें कोई कमी नहीं है। गोहाना को मैं घर समझता था और समझता हूँ और समझता रहूँगा हमेशा। गोहाना में प्रतिनिधि की कमी है, कोई आगे आवाज़ उठाने वाला, कोई बात रखने वाला सरकार में? देखो, मेरे सामने तो कोई बात आती है तो मैं मुख्यमंत्री तक उस बात को पहुंचाता हूं और उसका समाधान भी करवाता हूं। बाकी पार्टी अपने संगठन लेवल पर सोचेगा।
गोहाना में चुनाव भी है, नगर परिषद के चेयरमैन के डायरेक्ट चुनाव होंगे, क्या देखते हैं, क्या भूमिका आपकी रहेगी? वो नहीं, जिसको भी पार्टी आशीर्वाद दे के भेजेगी, जिसको भी टिकट दे के भेजेगी, हम उसी को जिताने के लिए काम करेंगे और गोहाना में भाजपा का परचम फहराएगा।